एवरीवन, आई एम अदिति और इंग्लिश एडुकेटर एंड वेलकम टू द चैनल। आज का जो सेशन है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं आफ्टर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन कि हमारी डिग्री वैलिड है कि नहीं है। आर वी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, स्पेशली जब आपने इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आई डोंट नो कि आपके दिमाग में इग्नू को लेकर क्या एक इमेज है, क्या एक परसेप्शन है, बट बहुत सारी जगह पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन देके आपके दिमाग को एक प्रोसेस किया जाता है कि नहीं, इफ यू हैव बीन देयर विद इग्नू, इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम इग्नू तो यू आर नॉट ग्रेट, यू डोंट हैव इनफ पोटेंशियल। बहुत सारे सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे राइज करे जाते हैं एक बच्चे के दिमाग में, और ऊपर से ये भी बोल दिया जाता है कि आपकी डिग्री जो है वो बिल्कुल मान्य नहीं है या उसका कोई एक अप्रूवल नहीं है कि आप यूजीसी नेट के इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठें। तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए, बस्ट करने के लिए आज मैं आपके पास आई हूँ। एंड ये जो अगस्त है, ये अगस्त एक तरीके से ब्रेक फ्री होने वाला है। इंडिपेंडेंस डे पर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, ऑफ दिस एपिटोम ऑफ फ्रीडम एंड दिस ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस जजमेंट्स। तो उनसे आगे निकल के हम अपनी सक्सेस के ऊपर बात करेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी, बट बिफोर आई प्रॉपरली बिगिन, प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करना। और जो भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो एक डिसीजन अभी ले रहा है कि मुझे नेट इस बार देना है, मुझे दिसंबर वाले अटेम्प्ट में बैठना है, और आप हो सकता है अभी अपने मास्टर्स में हैं या आपने एक दो बार नेट दे दिया हो, बट आपको कहीं ना कहीं पता नहीं लग रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूं। सबसे पहले एक थोड़ा सा एनालिसिस करो, पिछले कुछ साल के पेपर्स उठाओ और देखो आपका लेवल क्या है, बिगिनर, इंटरमीडिएट या क्या, और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ। एंड अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रीमियम ले सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक तीर बहुत सारे निशाने लगेंगे। इस आज की अगर मैं डेट में बात करूं तो आपके पास आरपीएससी का एग्जाम लिस्टेड है, आपके पास एलटी ग्रेड के एग्जाम्स लिस्टेड हैं, आपके पास जो है डब्ल्यूबी सेट की नोटिफिकेशन आ गई है, तो सेट के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, जेके पीएससी का एग्जाम भी हो रहा है। तो बेसिकली सेम सिलेबस होता है सब में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। रिसेंटली एचपीएससी हुआ है, सिमिलर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। यहाँ पे पेपर 1 भी आपको कुछ सेट एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कुछ एपी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, डब्ल्यूबी सेट में पेपर 1 भी इंक्लूडेड होता है। एंड जेआरएफ अड्डा का कहना है कि पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, क्योंकि भाई ये कोई डिसीजन आपको लेना ही नहीं है कि मैं पढ़ूँ पेपर 1 की नहीं पढ़ूँ, आपको पढ़ना ही है। तो आप बस आओ, पेपर 2 में एनरोल करो, ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। और रिसर्च को लेकर बेटा आपको बहुत अच्छी यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सो या यू कैन मेक योर डिसीजन। अगर कोई रनिंग डिस्काउंट या कोड चल रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट नंबर पे कॉल करके फिर आप एनरोल कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स है जो जेआरएफ अड्डा आपको इस वक्त ऑफर कर रहा है। मेरा पेपर यहाँ पे इंग्लिश है ना। इसी के साथ साथ फ्री यूट्यूब क्लासेस से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा के चैनल पे ये भी रनिंग है, आप जाके पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस को देख सकते हो। ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा का ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है, तो ये सारे कोर्सेज ये अवेलेबल है। पेपर 1 की क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, तो बिल्कुल ये भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिनको लेकर आपके मन में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो जेआरएफ अड्डा इज हियर टू बी दिस मिथ ब्रेकर, जहाँ पे आपको जो है एक तरीके से गाइड किया जाएगा बिना कोई बकवास किए, बिना कोई फालतू बातें किए। तो चलो फटाफट से सेशन शुरू करते हैं ना। इग्नू के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बेटा ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक ऐसी डिग्री है जो वेस्ट है या कभी काम नहीं आएगी? आप अगर कभी भी देखेंगे, इग्नू इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अ वेरी गुड मोड टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कहीं और जॉब कर रहे हैं बट साथ साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना। उनका कोई करियर ऑप्शन हो सकता है कि मुझे एक साइड में ये डिग्री भी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साइड बाय साइड पोस्ट ग्रेजुएशन वो अपना इग्नू से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इग्नू जो है वो आपके लिए कोई साइड ऑप्शन है। नो, इट इज़ नॉट अ साइड ऑप्शन। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते उनके लिए इग्नू से अपनी डिग्री लेना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक ऑप्शन उनको है कि यू कैन नॉट गो टू द अदर सिटी बिकॉज ऑफ द फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स एंड बट आपकी क्या पढ़ाई रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप जो है इग्नू से जुड़कर अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आप बाकी के एग्जाम्स के लिए
एलिजिबल हो सकते हैं। और बेटा ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो यूजीसी अप्रूव्ड भी है। बहुत सारे बच्चे मानते नहीं है, बट मैं आज आपके साथ यहाँ पे फैक्ट्स लेके आई हूँ और मैं फैक्ट्स के साथ ही बातें करूँगी, ताकि बच्चा एक बार वीडियो देखे पूरी की पूरी कन्फर्मेशन के साथ ही फिर वापस जाए। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको इग्नू के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे बोलते हैं कि इग्नू इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो खुद से। एक्रेडिटेड है बाय नैक विद द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ A++, यूजीसी अप्रूव्ड है। और आप देखोगे यूजीसी ही हमारा एनटीए नेट ही कंडक्ट कराता है। तो आप अगर इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं तो आप बिल्कुल नेट के लिए एलिजिबल हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं ना नेट का, तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में भरना है। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करो एंड यू कैन गो फॉर इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम मैंने MA इंग्लिश इग्नू से किया है, आई वॉज नॉट एबल टू डू विद अ गुड यूनिवर्सिटी। हेलो, इग्नू भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। इनका सिलेबस, इनका एकेडमिक जो पूरा का पूरा करिकुलम है, इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड। और एक ये जब ऐसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी जागता है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो ऐसा नहीं है कि दैट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, या ऐसी यहाँ से आप जो है मास्टर्स करेंगे तो आपको मार्केट में कोई पूछेगा नहीं या आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। आप भी उसी सेम लेवल पे हैं जहाँ पे बाकी सब स्टूडेंट्स हैं। आप भी यहाँ पे नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नेट और JRF क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मजे की बात, विद एक्सपीरियंस मैं अगर आपको बताऊं तो JRF अड्डा में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से करी है और उसके बाद आज वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है, अरे मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। बिल्कुल भी नहीं हुआ, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पेपर। बहुत जगह पे मिसगाइड किया जाता है, बट आई थिंक उस मिसगाइडेडनेस को दूर करने के लिए जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गाइड करे, मेंटोर करे, एज अ मेंटोर आपके लिए यहाँ पे काम करे, वो JRF अड्डा का यहाँ पे काम है। सो आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो। इफ यस तो बिल्कुल सब्सक्राइब एंड फॉलो करना। एंड बेटा इस सेशन पे जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, PhD रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स आप जो है JRF अड्डा के साथ गुरुकुल एक चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। JRF अड्डा का ही चैनल है जहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अपडेट्स, वैकेंसी के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चा मास्टर्स में है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसने मास्टर्स कर लिया इग्नू से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चा भी मास्टर्स में है, मेक श्योर कि आपका जो यहाँ पे डिग्री है, इवन इफ यू आर परस्यूइंग मास्टर्स राइट नाउ, बस जब वेरिफिकेशन के टाइम पे या विद इन 2 years आपका ये पेपर जो है, डिग्री जो है वो हो जानी चाहिए, 2 साल आपकी कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो एज लिमिट है वो बिल्कुल सेम है जो हमारी रहती है सबके लिए। तो बिल्कुल कुछ आपके लिए ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, यू हैव बीन कंसिडर्ड एज एन इक्वल ओनली। तो प्लीज़ ये जो वो मिथ है इसको साइड में करिए कि अरे इग्नू इज़ नॉट अ वैल्यूएबल ऑप्शन। बिल्कुल यूजीसी से मान्य है, अप्रूव्ड है, तो फिर उसके बाद तो हमें किसके ही बारे में सोचना है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। JRF अड्डा के साथ जुड़ के आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरी फ्री क्लासेस इंग्लिश की शाम 5 बजे देखने को मिलेगी। एंड आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेडली डिटेल्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।